नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISJ स्टडी सेंटर पे। NMS की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आप लोग के एग्ज़ाम में फंसेगा, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी बच्चे NMS की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे पूरा वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 3, 5, 7, 11, 13, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई लोग। 3, 5, 7, 11, 13, तो यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ जितने भी नंबर दिया हुआ है सभी नंबर कैसा है, सभी नंबर अभाज्य संख्या है ना। तो इसका मतलब अब की बार जो आएगा 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 17 आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अभाज्य संख्या दी हुई है, अभाज्य संख्याओं का समूह दिया हुआ है। इसका मतलब आगे जब बढ़ाएंगे तो भी अभाज्य संख्या ही होगा, अर्थात यहाँ पर 17 वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो दिया गया है 2, 4, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, 11 दिया गया है, 16 दिया गया है। तो 2 में अगर हम 2 जोड़ें, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16, 6, 22 हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, देखो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो दिया गया है 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, और 6 दिया गया है, 11 दिया गया, 18 दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर 2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है ना, और 3 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में कितना जोड़ेंगे, 5, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में फिर कितना हम जोड़ेंगे, 7, तो कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि पहले में 1 जोड़ा गया है, दूसरे में 3 जोड़ा गया है, और तीसरे में और फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि ये विषम संख्याओं को जोड़ के आगे बढ़ा रहा है ना। तो इसका मतलब 18 में अगर 9 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 27, देखो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर में देखो दिया गया है 2 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 20 और 30 दिया गया है। तो ये कौन से पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, इसको हम देखते हैं। देखो 2 में 4 जोड़े तो 6 हुआ ना। ठीक है, 4 जोड़ा गया, फिर इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया ना, तो 12 हुआ। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब हम 2 बढ़ा के जोड़ रहे हैं ना। और देखो फिर 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब 30 में हमें 12 जोड़ना होगा, तब वो हमें संख्या मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर 12 जोड़ेंगे, 30 में 12 जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो, 6, 24, 60, 120, 210 और 336 दिया गया है ना। तो देखो इसमें किया गया है, जैसे यहाँ पर 6 दिया गया है ना, तो इसमें देखो अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 लाने के लिए देखो क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब करके उसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 पे 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से को 60 लाया गया है, तो 60 में हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे और 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 4 का क्यूब हम करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, और 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यूब करके ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब 120 है तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करके 5 घटाएंगे। ठीक है, 210, 6 का क्यूब करके 6 घटाया गया है। इसी प्रकार 336 है, 7 का क्यूब करके 7 घटाया गया है। ठीक है, इसका मतलब हमको इसको लाना है, 336 के बाद 8 का क्यूब करके 8 घटा देंगे। ठीक है, तो 8 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 8 × 64 होता है, और इसमें 8
हम गुणा कर देते तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 छक 48, 48 3 51 हो जाएगा। और इसमें से हम 8 ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ हो जाएगा 5, 504 आ जाएगा। तो 504 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही भाई, ये देखो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल लगना था। ये आप किसी भी स्टेट में अगर एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और इसके साथ साथ अपनी तैयारी करते चलें। ठीक है, चलें, ये क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 36। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो लोग नए हैं, जो बच्चे नए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें एनएमएस की तैयारी ऐसे ही कराई जाएगी और पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 9 दिया गया, 16 25 36। तो इसमें कौन से क्रम में आगे बढ़ रहा है इसको देखो। 1 जो है 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। ठीक है, ये 4 का वर्ग है 16, ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। इसके बाद आपकी क्या आएगा, 7 का वर्ग, मतलब 49 आएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दिमाग लगता है, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से काम निकल जाता है। ठीक है, चले 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 4 दिया गया है, 16 दिया गया, 8 दिया गया, 32 दिया गया, फिर 16 दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन से क्रम में आगे बढ़ रहा है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, 4 दूना क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और 8 दूना क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 16 दूना 32 हुआ ना। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 के क्रम में आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से 32 में यहाँ पर जो आएगा, 32 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई 64 ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 3 36 4 144 5। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मिलते ही एकदम हड़बड़ा के क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करते। थोड़ा इसके बारे में सोचना है, इसको ध्यान से देखना है, समझना है कि इसमें क्या कह रहा है, क्या करना होगा। तो एक चीज़ जब हम यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखो 12 यहाँ कितना दिया है, 36 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो 36 चौके कितना होगा, 144 हो जाएगा। मतलब पहले 12 में 3 से गुणा किया गया, फिर 36 में 4 से गुणा किया गया। ठीक है, फिर एक चीज़ यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब 144 से पहले यहाँ पर 12 में 3 से गुणा किया गया 36 आएगा, 36 में 4 से गुणा किया 44 आएगा। तो 144 में हम क्या करेंगे, कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 144 में 5 से गुणा कर देंगे बच्चों तो 720 आ जाएगा। ठीक है, तो 720 यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, 1 3 7 9 13 15। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रम यूज हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो देखो अगर हम एक में, यहाँ देखो 1 में 2 को जोड़ें तो 3 हो गया। ठीक है, और 3 में 4 को जोड़े तो 7 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो 7 में 2 को जोड़े तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 9 में 4 को जोड़े तो 13 हो गया। फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 15 में फिर 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न को समझा जाता है पहले कि क्या इसमें कह रहा है। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला है 27 है, 26 है, फिर 28 है, 25 है, 29 है, 24 है। तो एक चीज़ मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखो ये क्या किया गया, 27 से 1 जोड़ा गया 28 हो गया, फिर 28 में 1 जोड़ा गया 29 हो गया। इसका मतलब 29 में 1 फिर जोड़ेगी तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 30 तो कोई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक चीज़ यहाँ भी समझो, 25 है, फिर यहाँ पर क्या है 26 है यहाँ पर, और यहाँ 25 है, फिर 25 है, यहाँ पर 24 है। तो एक चीज़ यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, इसका 30 ही होना चाहिए। ठीक है, इसका 30 ही ऑप्शन होना चाहिए। ये ऑप्शन मुझे लगता है गलत दे दिया गया भाई, बी वाला ऑप्शन यहाँ 30 ही होना चाहिए, 30 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 20 दे दिया गया लेकिन यहाँ 30 होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2 2 4 4 6 6 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 8 होना चाहिए मेरे उम्मीद से, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 में 0 जोड़ा 2 ही हुआ, फिर 2 में 2 जोड़ा 4 हुआ, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इस 6 में 0 जोड़े। तो इसी प्रकार से इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 8 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, 1 2 4 7 11 दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ये कौन से क्रम में आगे बढ़ रहा है भाई। चलो देखो 1 2 4 7 11 दिया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा इस प्रकार से ये आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी वाला ऑप्शन सही होगा 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कैसे आगे बढ़ रहा है। ये है यहाँ पर 24, फिर एक यहाँ पर छोड़ा, यहाँ 25 हुआ, फिर यहाँ एक छोड़ा, एक 26 हुआ है, ठीक है। ये 27 है, यहाँ 28 है, इसका मतलब यहाँ पर 29 होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 0 1 4 9 16, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो 0 जो है वो 0 के स्क्वायर ले लिया गया है, या 1 जो है 1 के स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 के स्क्वायर। इसी प्रकार से आपके यहाँ 25 आएगा, तो हाँ 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 1 8 27 64। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0 का क्यूब 0 है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर में है, 1 2 4 7 11 16 है, ठीक है। तो ये कौन से क्रम में आगे बढ़ रहा है, इसको हम देखेंगे क्या इसमें पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हुआ, 7 में 4 जोड़े तो 11 हुआ, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये 22 होगा, ठीक है। तो ये 22 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो सी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं बच्चों, 2 4 12 48 दिया गया है, 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 चौक 48। इसका मतलब 48 25 आएगा, तो 48 25 कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 5 चौक 20, 20 4 24, तो 240। कोई ऑप्शन है क्या, ये देखिए है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोग तैयार किए होंगे। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।